हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज है रविवार के दिन खास दिन। अगर सोने का गोबर करने वाली गाय की कहानी अगर आप सुन लेंगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और भोजन एक समय ही करें। तेल व नमक युक्त भोजन ना करें और भोजन और फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से सूर्य छिप जाता है तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद में ही भोजन करना चाहिए और व्रत के अंत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती और फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार से के सुख एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी और वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। और यह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात्रि हो गई। वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह अपना भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बोझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उसने खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण वह हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपने गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सीधी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं मिली। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी और बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। तो प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो बड़ा आश्चर्य करने लगी और रोजाना प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी तो इस पर सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य गाय को सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कीजिए। तो वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया और वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण कर जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। अब वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर को याद करती रही। तो राजा गऊ को देख बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। तो राजा ये देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगा और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। इससे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं उससे
गऊ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में जाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया और इतना करने पर राजा में पहले से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाएं के लिए रविवार का व्रत करने लगी। यह व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बीमारी और प्रकृति का प्रकोप अब उस पर नगर पर नहीं होता था और सभी सुखी से रहने लगे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार और व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ। रीना किचन।